आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ चिकन रोस्ट बनाने का एक ऐसा टेस्टी तरीका कि मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ चिकन अंदर तक गल के सॉफ्ट होगा और ये जायकेदार भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन रोस्ट बनाने के लिए ना तो आपको चाहिए होंगे एक्स्ट्रा मसाले और ना ही आपको करनी पड़ेगी चिकन की डबल कोटिंग। आसान सी रेसिपी है और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इस रेसिपी को बनाना तो एक बार बनता है। चले जी फिर देर किस बात की, इस टेस्टी चिकन रोस्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो एकदम बाजार जैसा बल्कि बाजार से भी कई गुना बेहतर एकदम क्रिस्पी चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस ले लिए। यहाँ पे मैंने थाई के और लेग के पीसेस लिए। चिकन का यहाँ पे वजन देखा जाए तो 1.5 किलो के बराबर है। चिकन को यहाँ पे मैंने गहरे गहरे से कट लगा के अच्छे तरीके से हमने इसको धो लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो निकल जाए। और चिकन में हमने अच्छे तरीके से गहरे गहरे से कट लगा लेने ताकि जो इसकी मैरिनेशन का टेस्ट है ना वो अंदर तक जाए। तो चिकन को सॉफ्ट और टेंडर बनाने के लिए मैं चिकन की ऐसी मैरिनेशन करूंगी जिससे चिकन एकदम जायकेदार भी बनेगा और आपको चिकन के अंदर तक टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने चिकन में सबसे पहले 2 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप लेमन जूस है, ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मगर इससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा लेमन डालने से। अब इसको चटपटा और करारा बनाने के लिए इसमें मैं पाउडर वाले मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैं शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही 1 टीस्पून में पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे पाउडर वाली। एकदम बाजार वाला फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए यहाँ पे मैं 1 से 2 चुटकी के बराबर जर्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है। और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास से 5 से 6 सब्ज मिर्चें जिसको हमने फाइनली चॉप कर लेना है, या फिर आप पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। बस जी यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन में बस यही कुछ डलना था और यकीन करें इन्हीं मसालों के कॉम्बिनेशन से कोई इतना जायकेदार चिकन तैयार होगा ना कि आप बाजार के चिकन को तो छुट्टी ही करवा देंगे। अच्छा जी, क्या होता है आप चिकन फ्राई या चिकन रोस्ट घर पे बना तो लेते हैं, पर क्या होता है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। यहाँ पे चिकन के अंदर अच्छे से मसालों का फ्लेवर ही नहीं आ पाता और यहाँ फिर चिकन को फ्राई करते वक्त चिकन पानी छोड़ देता है, या फिर चिकन में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसकी निकलने की वजह ये है कि आप चिकन को मैरिनेट नहीं करके रखते। आप जितनी देर चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे ना, यकीन जानिए आपको उतने ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मैरिनेट करके चिकन को इस तरह से रखेंगे ना तो यकीन जानिए आपका चिकन उतना ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होगा। यहाँ पे तमाम मैंने मिर्च मसाले देखे जी चिकन के एक एक कट में अच्छे तरीके से देखे जी यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इस तरह से कट गहरे गहरे से हमने चिकन में लगाने हैं और मसालों को अच्छे तरीके से इसमें फिल करना है ताकि अंदर तक आपको फ्लेवर मिले। बाजार वालों की यही ट्रिक है कि वो चिकन को इसी तरह से मैरिनेट करके रखते हैं। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैरिनेट चिकन को निकाल के रेडी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है ना तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप इस चिकन को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखें। यकीन जानिए आपको इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बस जी यहाँ पे मैं भी ऐसा ही करने लगी हूँ कि पूरी रात के लिए यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके मैं ओवरनाइट के लिए मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो 12 घंटे की मैरिनेशन के बाद यहाँ पे चिकन को अब हम करेंगे सबसे पहले टेंडर। चिकन को टेंडर हमने किस तरीके से करना है, चिकन को टेंडर करने के लिए यहाँ पे एक बड़े साइज की कढ़ाई ले लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे इसलिए इसमें ऐड किया है
क्योंकि जब हमने चिकन को इसमें टेंडर करना है ना तो चिकन नीचे नहीं लगेगा। ऑयल शामिल करके अच्छे से कढ़ाई में ऑयल को फैला देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है और चिकन के एक एक पीसेस को इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। सबसे पहले जो बड़े पीसेस है ना यहाँ पे मैं उसको थाई के पीसेस और सीने के पीस को यहाँ पे इसमें रखूंगी, और जो छोटे पीसेस है ना वो बाद में हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके तमाम पीस इसमें रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी तमाम चिकन के जो पीसेज है मैंने इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे जो इसकी मैरिनेशन बची ना वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, और थोड़ा सा पानी इस बर्तन में हम घंगाल के ना ये मसाले अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम करके ना यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को टेंडर करना है। 6 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ऊपर से कवर करके। अपने ही स्टीम में यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से टेंडर होगा तो बड़ा जूसी बन के तैयार होगा। देखिए 6 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा लिया, और यहाँ पे 6 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और आप चेक कर सकते हैं चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है, और जो हमने इसमें मसाले ऐड किए ना मसालों ने भी पानी छोड़ा है, तो इसी में चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। और इसी तरीके से तमाम पीसेस की हम साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी मैंने यहाँ पे इसको 6 मिनट के लिए अच्छे से टेंडर कर लेना है। ये लीजिए यहाँ पे चिकन को पकते हुए टोटल 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन यहाँ पे देखिए जी इस तरह से जब हड्डी छोड़ना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवा देती हूँ। देखिए जी इस तरह से जब लेग पीस हड्डी छोड़ देना तो चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब जो आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है, थोड़ा सा फ्लेम को हमने हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेना है। बिल्कुल ही हमने ड्राई नहीं करना, जरा थोड़ी सी ग्रेवी इसके साथ ही रहने देंगे, क्योंकि जब हमने इसके क्रम्स रेडी करने ना तो उसको मैदा लगाने में आसानी होगी। अच्छे तरीके से टेंडर करने के बाद यहाँ पे हमने चिकन को ठंडा कर लेना है। इसको करते हैं एक साइड पर। चिकन के अब हमने क्रम्स तैयार करने हैं। क्रम्स तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक खुले बर्तन में 1 किलो सिंपल मैदा ले लिया है। मैदे को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना सिवाय नमक के। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हमने यहाँ पे कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। नमक शामिल करके अच्छे तरीके से यहाँ पे नमक को मिक्स कर लेंगे। चिकन के क्रम्स रेडी करने के लिए यहाँ पे हमें ज्यादा मिकदार में मैदा चाहिए होगा। यहाँ पे मैं 1 किलो मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक सिर्फ हमने इसमें शामिल किया है। अगर मैदा बाद में बच भी जाएगा तो छान कर दोबारा से इस्तेमाल में आ जाएगा किसी भी रेसिपी में। इसके एक एक पीस को हम इस तरह से उठाएंगे और मैदे में अच्छे तरीके से कोट करते जाएंगे। हल्के हाथों से हमने प्रेस करते हुए ना इसके क्रम्स रेडी कर लेने। यहाँ पे देखिए जी पहले भर भर के इस तरह से मैदा लगाएंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, दोनों तरफ इस तरह से मैदा लगाएंगे और हल्के हाथों से यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे। हल्के हाथों से यहाँ पे देखिए प्रेस करते हुए जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा लगा ना वो उसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से झाड़ देंगे। यहाँ पे एक एक पीस तैयार करके फ्राई नहीं करेंगे, पहले से हम 2 से 3 पीसेस को इस तरह से क्रम्स लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए जी मैंने एक ही दफा 3 पीस बना के तैयार कर लिए। और यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए जितना आपका कढ़ाई का साइज है ना इतने ही हम पीस इसमें शामिल करेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे, नहीं तो आपके जो ऊपर से क्रम्स है ना वो सही तरीके से नहीं तैयार होंगे। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और तमाम पीसेस इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे चिकन को टेंडर किया हुआ, इसलिए यहाँ पे हमें इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हमें इसको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। यहाँ पे 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करने लगी। 3 मिनट से पहले तो बिल्कुल भी हम चिकन को नहीं छेड़ेंगे। ये लीजिए जी यहाँ पे ज़बरदस्त हमारा चिकन रोस्ट बन के तैयार है। ये कितना जबरदस्त बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे देखिए कितना जूसी अंदर से बनके तैयार हुआ है, और बाहर से माशाल्लाह से आप इसके क्रम्स चेक करें, अंदर तक ये चिकन सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुआ है। मैं तो कहती हूँ आप भी एक दफा आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच करें हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। इसी स्टेज पर मैं आपको याद करवाती चलूं, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी जरा भी अच्छी लगे तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज रेसिपी को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीजों में रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दो में याद रखिएगा।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।